सीमापुरी में अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई कार्यवाही, जेसीबी और ट्रक से हटाया गया अतिक्रमण, स्थानीय कबाड़ियों ने किया विरोध। ज्योति नगर में दूल्हे के पिता के साथ हुई लूट, बैग में थे रुपए, कागजात और दूसरे सामान, सीसीटीवी की मदद से पुलिस कर रही है कार्यवाही। दिल्ली दंगों का आरोपी मांग रहा था पड़ोसी की रंगदारी, 15 लाख रुपए और एक पार्किंग की मांगी जगह, पीड़ित पर दबाव बनाने का भी प्रयास किया। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन में महिला हुई स्नैचिंग की घटना की शिकार, मामले में स्पेशल स्टाफ ने किया 2 लोगों को गिरफ्तार, एक आरोपी पहले भी 17 मामलों में पाया गया शामिल। आवारा कुत्तों और बंदरों से स्थानीय लोग हैं परेशान, आरडब्ल्यूए मेंबर चाहते हैं कि बनाए जाएं सख्त नियम, जनता का कहना है कि कुत्तों और बंदरों को रखा जाए शेल्टर होम में। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में, मैं प्रगति मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में बुधवार सामान्य शाखा और जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सीमापुरी थाने की पुलिस बल की सहायता से स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता की शिकायतों पर सीमापुरी ने अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की थी। ये कार्यवाही दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चली थी। यह कार्यवाही सुरक्षा नर्सिंग होम और कब्रिस्तान रोड पर अनाधिकृत रूप से कबाड़ियों ने की थी। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी तक के अतिक्रमण को जेसीबी और ट्रक से हटाया गया। इस कार्यवाही में 3 ट्रक प्लास्टिक वेस्ट कूड़ा उठाया गया और साथ में सामान भी जब्त किया गया। स्थानीय कबाड़ियों ने बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि एक कबाड़ी वाला जेसीबी के नीचे तक घुसने की कोशिश करने लगा, परंतु पर्याप्त पुलिस बल के आगे उनकी कुछ नहीं चली। अब इस क्षेत्र में पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और स्थानीय पुलिस को भी अवगत करवा दिया गया है। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। दिन प्रतिदिन लूट की वारदातें इस कदर बढ़ रही हैं जिससे कि लोगों में खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में आया है, जहां दूल्हे के पिता के साथ लूट का मामला सामने आया है। बैग में रुपयों के अलावा कई अन्य जरूरी कागजात व सामान रखे थे। पीड़ित राम निवास सोनीपत में रहते हैं और उनका अपना कारोबार है। उनका बेटा सोनीपत पुलिस में कांस्टेबल है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली दंगे में शामिल एक आरोपी द्वारा अपने पड़ोसी से रंगदारी का मामला सामने आया है। पीड़ित मेहताब हुसैन परिवार के साथ करावल नगर रोड खजूरी खास में रहता है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने जान से मारने की धमकी और रंगदारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। घटना के बाद आरोपी फरार है। पुलिस उसकी शिकायत कर रही है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने करीब 2 साल पहले मूंगा नगर में एक फ्लैट खरीदा था। इस फ्लैट पर मेहताब अरशद और असर के साथ मिलकर मकान बनाने लगा। इसी बीच आरोपी लियाकत अपने बेटे के साथ और कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचा और उन्होंने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। उसने पीड़ित से कहा कि अगर मकान बनाना है तो पहले 15 लाख रुपए और एक पार्किंग की जगह देनी होगी। आरोपी दंगे में शामिल होने की बात करके पीड़ित पर दबाव बनाने का प्रयास भी करने लगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन परिसर के अंदर एक 22 वर्षीय महिला स्नैचिंग की घटना का शिकार हो गई। आरोपी ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया था। मेट्रो स्टेशन शास्त्री पार्क में स्नैचिंग का मामला दर्ज कर लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से छीने गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी तहसीन, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट सहित 17 से अधिक मामलों में शामिल पाया गया है और आरोपी शहनूर पर कोई पिछला आपराधिक मामला नहीं है। तहसील ने मोबाइल फोन छीन लिया था और उसका साथी शहनूर मेट्रो स्टेशन जाफराबाद के बाहर इंतजार कर रहा था। पीड़ित महिला ने छीना गया मोबाइल फोन बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित महिला से छीना गया मोबाइल फोन बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपितों ने खुलासा किया है कि उन्होंने मोबाइल फोन कृष्ण नामक व्यक्ति को बेचा था। वह फरार है। आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली में आवारा कुत्तों और बंदरों से होने वाली परेशानियों से स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में प्रशासन की कार्यवाही न करने से लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आरडब्ल्यूए मेंबर चाहते हैं कि निगम उनके साथ मिलकर सख्ती से नियम बनाए और चाहे कुत्तों को कोई पकड़े और उन्हें कहीं शेल्टर होम बनाकर उन्हें रखने का इंतजाम करे और बंदरों को भी पकड़कर उन्हें कहीं छोड़ कर आए। आवारा कुत्तों
और बंदरों के आतंक से बचाने के लिए कोई ठोस योजना बननी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रीट डॉग लवर्स को भी कोई ठेस ना पहुंचे। और इसके लिए कोई जैसे जानवरों के लिए कांजी हाउस वगैरह बनते थे, इस तरीके की कोई योजना बननी चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। जो स्ट्रीट डॉग जो हैं, जो गाड़ियों के पीछे भागते हैं या काट लेते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना बननी चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते जो हैं एक आतंक का कारण बन चुके हैं। आप अगर 10 बजे के बाद रात को बाहर निकलते हैं या अर्ली मॉर्निंग सुबह वॉक पे निकलते हैं तो यही डर लगा रहता है कि यार पीछे ना पड़ जाएं, काट ना लें, क्योंकि भौंकना तो इनकी आम बात है। और इसी तरह जब स्कूटियों के पीछे भागते हैं तो जो स्कूटी सवार होता है, जो उसके पीछे बैठा होता है, उनके लिए कितना खतरनाक माहौल हो जाता है, ये वही बता सकता है जिसने ये सब झेला हो, देखा हो। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म व अपहरण की वारदात में शामिल घरों में सेंधमारी करने वाले एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान शादाब उर्फ मुलायम के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से सोने व चांदी के आभूषण और 14,670 रुपए बरामद किए हैं। आरोपितों पर दुष्कर्म, अपहरण, लूट जैसे 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपितों ने बताया कि अपनी जरूरतें और नशे की लत पूरी करने के लिए वह वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस आरोपितों के खिलाफ जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में बुधवार रात लगभग 10:30 बजे रिश्तेदार से गोली लगने के संबंध में कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिली कि शिकायतकर्ता मोहम्मद ताजीम और उनका बेटा मोहम्मद समीर बाइक पर अपने घर लौट रहे थे। जीरो पुस्ता शास्त्री पार्क के पास मोहम्मद अरसलम ने अपने मामा और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उन पर गोलीबारी की। मोहम्मद तजीम को दाहिनी जांघ में गोली लगी। उन्हें जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उनकी हालत अब स्थिर है। मोहम्मद तजीम ने खुलासा किया कि उसने शमशाद यानी कि उसके साढ़ू को कुछ पैसे दिए थे और इस वजह से दोनों के बीच विवाद था। समीर पुत्र मोहम्मद ताजीम के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के थाना गीता कॉलोनी के पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक स्कूटी और चाकू बरामद किया गया। डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। थाना गीता कॉलोनी स्टाफ इलाके में गश्त पर थे, तभी एक गुप्त सूचना मिली कि आरोपी काली माता मंदिर रानी गार्डन के पास आने वाला है। पुलिस ने जाल बिछाकर होंडा एक्टिवा स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति को रानी गार्डन की ओर से आते देखा, जिसे मुखबिर द्वारा पहचान लिया गया और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ। दिल्ली के सिविक सेंटर में दिल्ली नगर निगम में 6,589 नई नौकरियों का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं आपको बता दें कि इन नई नौकरियों में 2,949 सिक्योरिटी गार्ड और 3,640 सफाई कर्मियों की नौकरी होगी। वहीं विश्वास नगर के निगम पार्षद ने बताया कि एमसीडी के स्कूल में अब साफ सफाई के लिए अलग अलग सफाई कर्मी होंगे और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात होंगे। वहीं हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब विश्वास नगर के निगम पार्षद ज्योति रानी से वाईफाई के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 100 वाईफाई लग चुके हैं और आगे लगने की उम्मीद है। वहीं संदीप कपूर ने बताया कि पार्कों की रखरखाव के लिए कोई भी माली ना होना, बजट ना होना। उन्होंने ये भी कहा कि उनके इलाकों में कुत्तों का आतंक भी जारी है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं संदीप कपूर ने दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय के ऊपर भी आरोप लगाया कि सदन को ठीक से चलने नहीं दिया और सदन को स्थगित कर दिया गया। हमारा हाउस था, कल सिर्फ ये एजेंडा पास हुआ है कि हम लोगों ने 6,000 के आसपास हमने नौकरी निकाली है, जो बाकी मतलब स्कूलों की सफाई कर्मियों के लिए भी और सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी निकाली हैं कुछ। और साथ ही साथ ये मुद्दा भी उठा था कि इसे सबने अपनी समस्या बताई थी कि जिसे हाउस में सबको बोलने का मौका मिलता है कि किसी के पास समस्याएं ये है कि हमारे यहाँ पे मतलब एमसीडी में अधिकारी सुनते नहीं हैं और किसी की कुछ पीडब्ल्यूडी की कुछ कंप्लेन थी। इसके रिगार्डिंग कुछ हमारे यहाँ पे कुछ बहस हुई थी, तो इस रिगार्डिंग को हमारा सदन हो नहीं पाया था, बीच में ही रुक गया था। ये हमारे स्कूल में एमसीडी स्कूलों में सफाई कर्मचारियों के लिए और सिक्योरिटी गार्डों के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी निकाली गई है। देखिए वाईफाई और हमारे देखो सिलसिला जैसा हमारे धीरे धीरे काम हो रहा है, ऐसे ही हम धीरे धीरे वाईफाई का काम चालू करेंगे और ऐसे ही हमारा काम और जोरों शोरों पे चलता ही जाएगा। पार्कों की मेंटेनेंस के लिए मालियों का ना होना, कोई बजट ना होना, मोटरों का खराब होना, उसके साथ साथ गली मोहल्लों के अंदर जो कुत्तों की समस्या इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है, उसके लिए कोई वैन नहीं मिल रही, कोई सिस्टम नहीं मिल रहा। आवारा पशु गलियों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। बार बार मेयर केजरीवाल जी वादा करते हैं कि इन सब समस्याओं का निवारण किया जाएगा और
उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उन्होंने कल बहुत ही बेहुदा हरकतें की। खासकर कांग्रेस की जो पार्षद जब वो बोलने शुरू हुई तो उन पे बड़े कमेंट कसे गए और इन सब के विरोध में फिर भारतीय जनता पार्टी और सभी पार्टियों के जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद थे वैन में आ गए और उसके बाद मेयर ने बात नहीं सुनी और सभा को वहीं खत्म करके चली गई। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक हुई झमाझम बारिश ने मौसम को तो ठंडा कर दिया, साथ ही वायु प्रदूषण को भी कम कर दिया था। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में अब धीरे धीरे ठंड भी बढ़ने लगी है और कोहरा भी छाने लगा है। बारिश के बावजूद भी दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सरकार के सभी नियम नाकाम होते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज सुबह वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 414, RK पुरम में 414, पंजाबी बाग में 446 और ITO में 351, पटपड़गंज में 419, अशोक विहार में 332, विवेक विहार में 333 रहा। पोल्यूशन ने वो हाल कर रखा है, आज की जनरेशन बीमार, आज के बच्चे बीमार, आजकल के बूढ़े तो मरने के कगार पर हैं। पोल्यूशन का कारण आप देखिए ना, आज जो हवा है, आज का जो ट्रैफिक का हिसाब किताब है, आजकल ये जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ये आपके सामने है, देखिए ना क्या हाल है। और ये कंस्ट्रक्शन भाई साहब बंद नहीं हो रही, पोल्यूशन बंद नहीं हो रहा, दिन ब दिन बढ़ रहा है। आंकड़े भ्रमित करने वाले हैं। दिल्ली में इस वक्त यदि फेफड़ों की जांच की जाए तो यहाँ पर बिना धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़े काले मिलेंगे। प्रदूषण निर्मित हो रहा है, हवा चल रही है, बावजूद इसके कोहरा छाया हुआ है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पूर्वी दिल्ली खास।